गेहूं देश के खाद्यान्न में चावल के बाद दूसरे नंबर की महत्वपूर्ण फसल है। वैसे तो गेहूं की खेती पूरे देश में होती है, लेकिन उत्तरी व उत्तरी पश्चिम भाग के किसान इसकी खेती मुख्य रूप से करते हैं। गेहूं के मुख्य उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार भी है। गेहूं भी कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाली फसलों में से एक है। यही वजह है कि किसान भाई इसकी खेती काफी बड़े पैमाने पर करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, अन्य फसलों की तरह गेहूं की फसल में भी खरपतवारों से काफी नुकसान होता है। गेहूं में मुख्य रूप से दो प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, जिसमें एक चौड़ी पत्ती वाले और दूसरे पतली पत्ती वाले होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले जैसे बथुआ, चेनोपोडियम, खरबथुआ यानी चेनोपोडास्टर म्यूरल, गजारी यानी फुमेरिया परवीफ्लोरा, कटीली यानी सेरिसियम अर्वेनिसिस, कृष्णनील, एंगालिस अर्वेनेसिस, अकारी, विशिशिया हिरसुटा, सेंगी, मिलिटोस अल्वा या फिर मिलिटोसिस इंडिका, छतरी मातारी, लाथरुस अबका, सत्यनाशी, अर्गीमोनम मैक्सिकाना आदि हैं। जबकि सकरी पत्ती वाले खरपतवार मोनोकॉट वीड्स जैसे गेहूं का मामा, पलारिस माइनर, जंगली जई, एवुना फटुआ, प्याजी, एस्फोडिलियस टेनिफोलियस आदि गेहूं के खेतों में गंभीर समस्या पैदा करते हैं। इसके अलावा एक और बारहमासी खरपतवार है जिसका नाम दूब घास यानी साइनोडोन डेक्लोन है। किसान भाई, आपको पता है कि खरपतवार पानी, प्रकाश, स्थान और पोषक तत्वों के लिए सर्दियों की गेहूं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवार प्रतिस्पर्धा से गेहूं की उपज में 20 से 30% की कमी होने की वजह से नुकसान होता है। खरपतवार कीड़ों और बीमारियों के लिए मेजबान के रूप में भी काम करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पैदावार में कमी होती है। एक प्रभावी खरपतवार नियंत्रण कार्यक्रम फसल प्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार करता है, जिसमें जुताई कार्यक्रम, फसल चक्र और उपयोग की जाने वाली खरपतवार नाशियों का प्रयोग बदल बदल कर करें। हर बार एक ही खरपतवार नाशी का प्रयोग ना करें। ऐसे में किसान भाइयों को गेहूं के खेत में खरपतवार आने से पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। गेहूं की फसल में खरपतवारों को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका सबसे पहले उन्हें खेतों से दूर रखें। खरपतवारों के संक्रमण की रोकथाम या विकास को रोकना एकीकृत खरपतवार प्रबंधन कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें उत्पादक से समय और परिश्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन अधिक प्रभावी व कम लागत में खरपतवार नियंत्रण होता है। किसान भाई गेहूं के खेत से खरपतवार को खत्म करने के लिए फसल चक्र का प्रयोग करें। इसके साथ फसल कटने के बाद मई जून के महीने में खेत की गहरी जुताई करें और जब गेहूं की बुआई करें तो समय स्वस्थ बीज इस्तेमाल करें, जिसमें पहले से खरपतवार व अन्य फसल के बीज ना हो, जैसे गुल्ली डंडा, गेहूं सा, बथुआ, सरसों, जौ, जंगली जई आदि। गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए खरीफ की फसल की कटाई के बाद खेत में कल्टीवेटर से जुताई करें। जुताई करने के बाद एक बार किसान भाई पलेवा जरूर दें। पलेवा देने से खेत में मौजूद खरपतवारों के बीज उगाएंगे, जिसके बाद फिर एक बार खेत की जुताई कर पाटा चलाकर खेत को समतल कर लें। ऐसा करने से खेत से खरपतवार की समस्या खत्म हो जाएगी और फिर किसान भाई गेहूं की बुआई करें। गेहूं के बुआई के बाद व अंकुरण से पहले खेत में पेंडिमिथाइलिन 30 EC 1 लीटर मात्रा प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें, जिससे फसल की शुरुआती अवस्था में खरपतवारों का जमाव नहीं होगा व फसल खरपतवार मुक्त रहेगी। खेतों में खरपतवार पहली सिंचाई के बाद बड़ी तेजी के साथ अंकुरित होते हैं, तो आप खेतों में नराई गुड़ाई करके खरपतवार को नियंत्रित कर सकते हैं। इससे नियंत्रण न होने पर आप खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग बुआई के 25 से 30 दिन बाद जब खेत में नमी हो तब करें। किसान भाइयों, अगर फसल में चौड़ी पत्ती के खरपतवार जैसे बथुआ, सरसों आदि हो तो मेटासल्फुरॉन मिथाइल 20% WVP 8 ग्राम प्रति एकड़ छिड़काव करें। वहीं अगर गेहूं में पतली पत्ती की खरपतवार है जैसे कि जंगली जौ, मुडसी, गुल्ली डंडा है तो क्लोडिनोफॉप प्रोपेगेल 15% WVP 160 ग्राम प्रति एकड़। लेकिन अगर खेत में दोनों तरह की खरपतवार हो जाए तो क्लोडिनोफॉप प्रोपेगेल 15% और मेटासल्फोन मिथाइल 1% WVP 160 ग्राम प्रति एकड़ में छिड़काव करें। या किसान भाई सल्फोसल्फ्यूरॉन 75% और मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 5% WG 16 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ छिड़काव करें।
किसान भाई गेहूं के खेत में खरपतवार प्रबंधन की ये जानकारी कैसी लगी? अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग बेल को दबाएं ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।